हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइबिस ट्रिलॉजी की दूसरी किताब रिवर ऑफ स्मोक की। इस किताब के लेखक हैं अमिताभ घोष। तो आइए जानते हैं कि दूसरी पार्ट में क्या होता है। जो पहला पार्ट था उसमें आइबिस जहाज़ से 5 लोग भाग गए थे और जो बाकी लोग बचे थे, दीती उनके बाद साथ जो गिरमिटिया समूह थे, वो सारे मॉरिशस चले गए थे। अब ये जो 5 लोग भागे हुए हैं, ये लोग सिंगापुर और हांगकांग होते हुए ये चीन पहुंच जाते हैं और इस पूरे किताब में आपको चीन का पूरा वर्णन देखने को मिलेगा। ये कहानी 1838-1839 की है, यानी कि आज के लगभग 200 साल पहले की। तो उसमें यह बताया जाएगा कि कैसे जो चीन का व्यापार था वो किस तरीके से था। तो आइए जानते हैं कि ये पूरी कहानी क्या कहती है, जो सेकेंड पार्ट की कहानी है। उस समय दोस्तों चीन जो है आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य था और चीन ने एक अलग शहर बसा दिया था अपने जो है दक्षिणी सी सागर के पास में। उसका नाम रखा था कैंटन। उस शहर के अंदर किसी भी विदेशी का प्रवेश वर्जित था। वहाँ तक आप जा सकते थे, वहाँ से आप व्यापार कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर आपके प्रवेश पर मनाही थी। और उसका कारण ये था कि उसके अंदर चीनी लोग मानते थे कि यूरोपीय अगर आएंगे तो वहाँ की जो औषधियाँ हैं, वहाँ के फल फूल हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उसको लूट कर ले जाएंगे। व्यापार की उस समय की स्थिति ये थी कि जो यूरोपीय व्यापार था वो ऐसा था कि चीन जो है 60, 70 या 80% चीज़ें यूरोप में भेजता था, यानी कि एक्सपोर्ट करता था। और यूरोप के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि वो चीन को बेच सके। तो इस पूरे व्यापार सौदे में यूरोप का घाटा हो रहा था और चीन का फ़ायदा हो रहा था। चीन क्या भेजता था? चीन चीनी मिट्टी भेजता था, उसके अलावा जो है चाय पत्ती भेजता था, उसके अलावा दूसरी औषधियाँ भेजता था, रेशम भेजता था। तो इस तरीके से यह व्यापार चीन के पक्ष में इंक्लाइंड था। इस चीज़ को बदलने के लिए इंग्लैंड हमेशा से जो है आगे आना चाहता था और इस चीज़ को बदलने में उसको एक ही चीज़ सिर्फ दिख रही थी, वो था अफ़ीम। तो वो कैसे भी चाहता था कि अफ़ीम, चीनी लोग अफ़ीम का नशा करने लगे और इसमें वो सफल भी हो गया था। लेकिन चीन के राजा ने अफ़ीम पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी वजह से ये जो है पूरी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों के बीच में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जो सेकेंड पार्ट है वो इसी की पूरी कहानी है। इसमें आपको कैंटन जो शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, उसका पूरा एक नमूना देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक कहानी, पारसी कहानी जुड़ जाएगी, जिसमें कि एक मिस्टर बरहाम है और मिस्टर बरहाम मुंबई के रहने वाले हैं और वो एक पारसी व्यक्ति हैं जो कि मुंबई से अफ़ीम ला करके और बेचते हैं चीन में और बहुत ढेर सारा पैसा वो कमाते हैं। ये पैसा कमाते कमाते पूरा ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी जो है चीनी जो अधिकारी हैं, जो कि पहले घूस लेके और भीतर अफ़ीम घुसा देते हैं, बाद में वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़े गवर्नर की नियुक्ति होती है जो कि बहुत एक ईमानदार आदमी है और वो बिल्कुल ही इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि यहाँ पे अफ़ीम की खेती हो या अफ़ीम का कोई भी एक तरीके से इसमें किसी भी तरीके से इसमें अफ़ीम घुसे शहर में या फिर इसका व्यापार हो। तो उसकी वजह से ये पूरा प्रतिबंध लग जाता है और ये जितने जहाज़ हैं वो जहाज़ चीन के जो नदी है पर्ल रिवर, उसमें फंस जाते हैं, उसके पहले ही फंस जाते हैं। तो ये पूरी जो कहानी है रिवर ऑफ स्मोक, वो चीन के पर्ल रिवर के नाम पे ही रखी गई है। और जो रिवर की चीन में जाकर के बहती है और नीचे से जाकर के मिलती है, उसमें पूरा जितना जहाज़ जाता है, मोस्टली ब्रिटेन का और भारत से भी जो जहाज़ जाते हैं पानी के, वो सारे उस पर अफ़ीम भरा होता है और अफ़ीम उसी नदी के माध्यम से उसमें पहुंचता है चीन में। इसीलिए उस रिवर का नाम इन्होंने रिवर ऑफ स्मोक, इस बुक का नाम उन्होंने रख दिया है। तो ये पूरी कहानी है और ये जो दूसरा पार्ट है, ये पार्ट एक तरीके से अधूरी कहानी है क्योंकि इसमें पूरी कहानी शुरू नहीं होती। इसमें एक तो पहले पार्ट की ज़्यादातर कहानियाँ नहीं हैं और तीसरे पार्ट की भी आधी कहानियाँ नहीं हैं। तो इस वजह से ये आपको अधूरा लग सकता है पूरा, लेकिन ये जब आप तीसरा इसका सेक्शन सुनेंगे तो आपको ये पूरी कहानी पता चल जाएगी। ये जो सेकेंड पार्ट है वो यही है कि इसमें जो 5 भागे हुए लोग हैं, जो कि पहले पार्ट में आईबी से भागे होते हैं, वो चले जाते हैं, सभी एक दूसरे रास्ते लेते हुए वो चीन पहुंच जाते हैं। इसके अलावा चीन में 2-3 और नए किरदार आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक व्यक्ति होते हैं जो कि पारसी होते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे एक पेंटर देखने को मिलेगा जो कि मिस पोलेट का पुराना फ्रेंड होता है, जो फ्रेंच लड़की है। और ये सारे लोग चीन में रह के वहाँ की पूरी स्थिति का वर्णन ये किए हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन थर्ड पार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
तो सेकंड पार्ट इस चीज़ पे ख़त्म होता है कि पूरा टेंशन का माहौल बन गया होता है और बिल्कुल हमला होने वाला होता है। उसका कारण ये होता है कि जितनी भी अफ़ीम गई होती है, और वो अरबों रुपए की अफ़ीम है उस समय के हिसाब से, और आज तो उसका कीमत और भी ज़्यादा है, तो वो जो है जब्त कर ली जाती है चीन के द्वारा और उसमें से बहुत सारी अफ़ीम जला दी जाती है। तो इसके जो है एक तरीके से प्रतिरोध में ब्रिटेन अपनी पूरी सेना भेज देता है, नौसेना, और युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। उसी समय ये किताब समाप्त हो जाती है। तो इसके तीसरे पार्ट में हम पता करेंगे कि इसमें आगे क्या होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरी किताब जो है अफ़ीम के व्यापार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपको बहुत सारे नए नए पेड़ पौधों के बारे में पता चलेगा जो कि चीन के अंदर उस समय पाए जाते थे और किस तरीके से चीन उनकी हिफाजत करता था। तो ये था सेकेंड पार्ट इसका, रिवर ऑफ स्मोक। अगले पार्ट की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।